Welcome you all dear student. Today I am starting a new chapter number 13, probability. प्रायिकता आपका लास्ट चैप्टर है. आज उसको समझेंगे कि प्रायिकता में आपके पास क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है. कुछ क्वेश्चन भी करेंगे. प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11 में भी की है, कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया था. तो पहला टॉपिक आपके पास यही है, सप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है. तो सप्रतिबंधित प्रायिकता को समझने के लिए डियर स्टूडेंट मैं यदि कहता हूं कि 3 कॉइन टॉस के 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, एक शब्द को आपने यहां पर समझना है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस. प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस. 3 कॉइन्स हैं, 3 सिक्के, थ्री कॉइन्स. तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, सैंपल स्पेस क्या बनेगी. जैसे माना एक सिक्का उछाला आपने, एक कॉइन टॉस किया, तो आपको क्या क्या मिलता है, हेड और टेल. तो इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस. या 2 सिक्के उछाले एक साथ, तो क्या क्या मिलेगा, या तो हेड हो सकता है, या तो टेल आ सकता है, या पहले सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले सिक्के पे टेल दूसरे पे हेड. ये तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस. इसको कहेंगे सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि. तो 3 सिक्के उछाले गए हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि बन गया 3 कॉइन्स का. 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, या तो गिर सकते हैं हेड हेड हेड. तीनों कॉइन पे, तीनों सिक्कों पे हेड 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 पड़ रहा है, या पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे पे हेड है, तीसरे पे टेल है, या पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे पे टेल है, तीसरे पे हेड है, या पहले सिक्के पे टेल है, दूसरे पे हेड है, तीसरे पे हेड है. अब ये स्थितियां हो सकती हैं कि 2 हेड गिरने की ये स्थितियां हो सकती हैं. ठीक हो गया. 3 हेड, फिर 2 हेड इस टाइप से पढ़ सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड. अब एक सिक्के की स्थिति देखिए, एक हेड की स्थिति देखिए, ऐसा देखिए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड. और स्थिति एक और बनेगी कि तीनों सिक्कों पर टेल आया. ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इवेंट कितने हो गई, 8 हो गई. सैंपल स्पेस में कुल घटनाओं की संख्या हो गई 8. समझ गए होंगे आप. तीनों हेड आ रहे हैं, या 2 हेड आ रहे हैं, 2 हेड ऐसे में आ सकते हैं, या एक हेड आ रहा है, या कोई हेड नहीं आ रहा था, तीनों टेल आ रहे हैं. ठीक है. अब मैं 2 घटनाओं को कंसिडर करूं. मैं 2 घटनाओं को कंसिडर क्या कर रहा हूं कि न्यूनतम 2 चित्त आए. मतलब मैंने एक इवेंट ऐसी ले ली, एक इवेंट ऐसी है, ये कह रही है न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त पड़े. ठीक है. एटलीस्ट 2 हेड. ठीक है. इवेंट क्या कह रही, घटना, कोई भी घटना. जैसे घटना क्या हुआ, जैसे आप कहेंगे कि 3 कॉइन्स एक साथ टॉस के, तो तीनों हेड गिरने की घटना, वो इवेंट है. तो
तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ई एक ऐसी इवेंट है जिसमें न्यूनतम 2 चित्त हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स। और एक घटना में एफ ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, जिसमें आपके पास क्या है कि पहले सिक्के पर पट पड़े। ठीक है, एफ एक इवेंट है, एफ एक इवेंट है जो क्या दिखा रहा है, पहले सिक्के पर पट। ठीक है, फर्स्ट क्वाइन सोज टेल। ठीक है, 2 घटनाएं मैंने कंसिडर की। एक घटना क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, न्यूनतम 2 चित्त। और एफ घटना क्या है, फर्स्ट क्वाइन सोज टेल, पहले सिक्के पर पट आ रहा है। अब जो इवेंट ई है उसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे। अब ध्यान दीजिए, न्यूनतम 2 चित्त का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। न्यूनतम 2 चित्त का मतलब हुआ 2 चित्त भी हो सकते हैं और 3 चित्त भी हो सकते हैं। जैसे आपके लिए कहा जाए कि आपको इंडिपेंडेंस डे में कम से कम 2 लड्डू एक बच्चे को मिलेगा, तो कम से कम 2 का मतलब ये हुआ कि 2 तो मिलेंगे ही, 3 भी मिल सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। 2 तो मिलेंगे ही, 2 तो मिलेंगे ही, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ न्यूनतम, एटलीस्ट, कम से कम। तो कम से कम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त का मतलब हुआ कि 2 चित्त तो होंगे ही होंगे, 3 चित्त भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए इस इवेंट ई में कौन कौन आएंगे। एक तो हेड हेड हेड, दो हेड, 2 चित्त यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, इनको लिख दीजिए। ठीक है, न्यूनतम 2 चित्त मतलब एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 हेड, और 3 हेड हो सकते हैं, पूरे तीनों एच एच एच। ये तो इस इवेंट में 4 एलिमेंट हो गए। इस घटना के 4 अवयव हैं। एफ जो घटना है वो क्या दिखा रही है, पहले सिक्के पर पट, फर्स्ट क्वाइन सोज टेल। तो पहले सिक्के पर टेल यहां कहां है, आप देखिए, ये टेल हेड हेड, एक आ जाएगा, आप देखिए। फिर देखो टेल हेड टेल, पहले सिक्के का देखना है केवल। फिर आप देखिए टेल टेल हेड, और लास्ट वाली इवेंट इसमें देखिए टेल टेल टेल। ये देखिए ठीक हो गया। यहां आप देखिए ई जो इवेंट है उसके एलिमेंट इस रूप में हैं, और एफ जो एलिमेंट है, एफ जो इवेंट है उसके एलिमेंट ये। एफ क्या कह रही है, पहले सिक्के पर टेल, तो टेल 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 टेल, बाकी क्या आ रहा है उससे भी मतलब नहीं है। अब यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसा गिनिए 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं और सैंपल स्पेस में 8 हैं, तो या तो ऐसा करिए 4/8, 1/2 आ जाएगा। या ऐसा करिए कि इसमें 8 एलिमेंट हैं, तो 8 एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, क्योंकि 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, तो प्रत्येक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो 4/8, तब भी क्या हो जाएगा, 4/8 मतलब 1/2। या ऐसा देखो कि इस इवेंट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 और सैंपल स्पेस के एलिमेंट कुल 8 हैं, ये हो जाएगा 1/2। क्योंकि प्रायिकता आपने क्या पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स। ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट जो फेवर करते हैं घटना को, और टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ई में 4 एलिमेंट हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 8 हैं, तो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 1/8। अब आप देखिए एफ की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एफ की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल 4 हो गए और टोटल कितने हुए 8, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। या एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता धन इसकी प्रायिकता धन इसकी प्रायिकता धन इसकी प्रायिकता, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, माना ऐसा कहा जाता है, एक चीज देखिए यहां पर, यदि मैं E इंटरसेक्शन F निकालूं, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F आप जानते हैं कि वो एलिमेंट जो E में भी है F में भी है, E में भी है F में भी है, तो कौन एलिमेंट है यहां जो E में भी है F में भी है, देखो HHT यहां है, यहां नहीं है HTH, क्योंकि यहां तो शुरुआती T से है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला देखो, ये वाला देखो THH कहां पर है, देखो THH, ये दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा THH। मतलब E इवेंट और F इवेंट में जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है वो ये वाला है THH, ठीक है। तो यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूंगा E इंटरसेक्शन F की, तो वो कितने हो जाएगी, केवल एक ही तो एलिमेंट है, ये फेवरेबल एलिमेंट आपका 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई टोटल एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में हो गए 8, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास 1/8, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आप बात आ गया अभी तक तो जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो बता रहा हूं मैं आपसे। अब इसके बाद बात ये आती है यदि कि घटना ई की प्रायिकता निकालिए, ध्यान से समझिए, घटना ई की प्रायिकता निकालिए जबकि पहले सिक्के पर टेल आता हो। अब आप ध्यान दीजिए, घटना ई की प्रायिकता निकालिए जबकि पहले सिक्के पर टेल आता हो। अब सैंपल स्पेस बदल गया है, अब सैंपल स्पेस ये नहीं रहा, क्या कह रहे हैं, ई घटना की प्रायिकता निकालिए जबकि एफ घटना होती है, मतलब ई की प्रायिकता निकालिए जबकि पहले सिक्के पर टेल होता हो, पहले सिक्के पर टेल आता है, तो हमको घटनाएं केवल वही हमको एलिमेंट केवल वो देखने हैं जिनमें पहला थ्रो पहले सिक्के पर टेल आ रहा हो, टेल 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 टेल। अब सैंपल स्पेस ये बन गया डियर स्टूडेंट, इससे सैंपल स्पेस जो प्रतिदर्श समष्टि थी ये ना होकर के बल्कि ये बन गई, ठीक है। अभी तक तो आप ई की प्रायिकता निकाल रहे थे जिसमें न्यूनतम 2 चित्र थे, तो सैंपल स्पेस ये था। अब आपसे बोला जा रहा है कि ई की प्रायिकता निकालिए जबकि घटना क्या है, ई की प्रायिकता निकालिए जबकि पहले सिक्के पर पट आता हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन फर्स्ट कॉइन शोज टेल। वो घटनाएं हमने देखनी ही नहीं है, वो एलिमेंट आपने देखने ही नहीं है जिनमें पहले सिक्के पर हेड आ रहा है, वो तो देखने ही नहीं है। इसका मतलब ये अब सैंपल स्पेस बन गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ई और एफ में कॉमन एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसमें, ई और एफ में कौन एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, आप देखो ई और एफ में प्रतिदर्श समष्टि का
प्रतिदर्श समष्टि ये बन गया ना, मैं कह रहा हूं प्रतिदर्श समष्टि ये बन गई। क्या कहा गया, ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि पहले सिक्के पर टेल आ रहा हो, तो इसका मतलब ये प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब आप चाह रहे हैं ई की प्रायिकता निकालो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, ठीक है, आपको निकालना है ई के अनुकूल, ठीक है, ई के अनुकूल अवयव या प्रतिदर्श समष्टि के वह बिंदु जो ई के अनुकूल हो, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के वह बिंदु जो ई के अनुकूल हों। फेवरेबल एलिमेंट्स ऑफ ई इन द सैंपल स्पेस, कौन है डियर स्टूडेंट वो एलिमेंट, वो एलिमेंट केवल आपके पास एक ही आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू PHH, क्योंकि पहले सिक्के पर टेल होना चाहिए, पहले सिक्के पर टेल होना चाहिए और न्यूनतम 2 टेल निकलने चाहिए, सॉरी न्यूनतम 2 हेड निकलने चाहिए। पहले सिक्के पर क्या हो, पट हो, पहले सिक्के पर पट आए और न्यूनतम 2 चित हो, तो केवल ए वाली घटना है, आप देख रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसकी यदि आप प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, आप देखिए ऐसी स्थिति में जब दिया हुआ है एफ घटना हुई है तो ई की प्रायिकता, एफ घटना हुई हो तो ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑकर्स। आया डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको, एफ घटना हुई है, एफ घटना मतलब पहले सिक्के पर टेल आया है, तो ई की प्रायिकता मतलब 2 चित्त पर, कम से कम 2 चित्त पढ़ने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा इसको आप देखेंगे तो ऐसे में तो एलिमेंट केवल एक आ रहा है, ठीक है, एफ हो रहा है, एफ हो रहा मतलब पहले सिक्के पर टेल आया पर न्यूनतम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, तो यहां 2 चित्त केवल एक जगह आ रहा है ये, ठीक है, तो 1/, टोटल कितने 1 2 3 4, 1/4 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। आगे समझ में आपको प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, यहां पर आपको ध्यान देना है, मैंने कहा इसको ध्यान दीजिए, बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑकर्स, ठीक है, ई की प्रायिकता जब एफ घटना हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसी का नाम क्या है, सप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक कंडीशन जोड़ दी, जैसे मैंने पहले भी निकाला था ना कि ई की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि न्यूनतम 2 चित्त पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एटलीस्ट 2 हेड ऑकर, तो कोई कंडीशन नहीं थी, आपने वो घटनाएं गिनी थी जो कम से कम जहां 2 हेड आ रहे हो, पर यहां पर क्या कह रहे हैं, ई की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एफ घटना हुई हो, अर्थात
दो चित्र पढ़ने की, कम से कम दो चित्र पढ़ने वाली घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि पहले सिक्के पर पटाया हो। आप समझ रहे हैं, कंडीशन आ गई। ई की प्रायिकता यहां तक तो ठीक था, यदि घटना न दी रहती तो सिंपल से आप कहते, आपने कहना था कि मुझे प्रायिकता निकालने किसकी, ई की, मुझे ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए यदि ये सब नहीं होता इतना आगे का। परंतु कंडीशन लग गई बच्चों, ई की प्रायिकता जब एफ घटना हुई हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑकर। ठीक है, और इसको दिखाया जाता है पी ई ऐसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑकर। ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ घटना होती है। ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ घटना होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को। ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ घटना होती हो, एंड दिस इज इक्वल टू, आप देखिए इनका कॉमन एलिमेंट 1/4 समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, और 1 क्या है THH, और THH क्या है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है। आप समझ सकते हैं कि E इंटरसेक्शन F आपका कितना है THH। समझ रहे हैं, इस घटना E और F में एलिमेंट कौन है THH। पहले सिक्के पर टेल होना चाहिए और न्यूनतम 2 चित निकलने की घटना, उसमें एलिमेंट केवल ये आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रायिकता निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एफ, ऐसा लिख सकते हैं आप। 1/4 आया, 1 क्या है 1 एलिमेंट है, किसमें, इन दोनों में, ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये और ये सैंपल स्पेस बन गया था, मैं आपसे कह रहा था ये सैंपल स्पेस बन गया, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर कौन आते हैं फेवरेबल इवेंट। ठीक है, अनुकूल घटनाओं की संख्या भाग दिया गया कुल घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, आप देखिए दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट, आप यहां समझिए, यदि मैं इस पे जो मेरे पास ये आया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन एस होल डिवाइड बाय एन एफ डिवाइड बाय एन एस। इसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, जो शुरू वाला था सैंपल स्पेस, उससे इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी क्या, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, किसकी प्रायिकता बता रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये किसकी प्रायिकता है, ये प्रायिकता बता रहा है एफ की। तो रिजल्ट के रूप में जो आपके पास क्या आया, फॉर्मूले के रूप में आपके पास क्या आया, उसको आप ध्यान दीजिए। फॉर्मूले के रूप में आपके पास आया स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑकर्स,
ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला निकल गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला निकल गया। एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है, एफ इवेंट हो चुकी है, दिस ऑलरेडी ऑकर, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो इसको ऑब्लिक के रूप में रखते हैं। पढ़ते कैसे हैं, ई की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ घटना हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू ई और एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस और इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और किससे डिवाइड होगा, ये जो डिनोमिनेटर में यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझ गए आप? बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल गया और इसका आगे यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऐसा हो एफ ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी ऑकर, एफ की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना ई होती है, तो आप लिख देंगे इसका इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय, अब किससे भाग होगा, जो ये यहां है, ये ऑब्लिक में जो नीचे है ना, वो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बस अब फॉर्मूला आपका ये है, चाहे ये है, यहां पर एफ यहां नीचे था, यहां ई था, यहां ई नीचे आ गया, यहां पर एफ नीचे आ गया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो उससे आपको डियर स्टूडेंट समझ में बात आ जाएगा कि हमने सप्रतिबंधित प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे करने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लेता हूं साथ साथ, आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 13.1 का। ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आप देखो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। देखिए, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं कि ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की दे रखी है और ई इंटरसेक्शन एफ की दे रखी है। देखो क्या क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए घटना है ई, कोई इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ड्यूरेशन 0.6। ए घटना आपकी एफ है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.3, 0.3, और ई और एफ का इंटरसेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए ई की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ की, ये चीज निकालनी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है डियर स्टूडेंट, सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको देखिए आप, इसको पढ़ेंगे कैसे। ई की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना एफ होती है या हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस रूप में दर्शाएंगे। सप्रतिबंधित प्रायिकता ई की जबकि एफ घटना होती है, क्या फॉर्मूला बताया, ई इंटरसेक्शन एफ, इसका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। बस इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ये जो घटना ऑलरेडी हो रही है उससे डिवाइड करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.2 डिवाइडेड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है यहाँ पर 0.3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक आपका ये है। ठीक हो गया। कोई स्टूडेंट, अच्छा एक तो जुड़ी नहीं है ना,
डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, हटा दीजिए डेसिमल, ये हो जाएगा 2/3। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी ऑकर। एफ की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना ई हो चुकी है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, एक ही बात है। इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी जो ये नीचे है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड दैट इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा 0.2 डिवाइडेड बाय ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.6। सॉल्व कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से भी डेसिमल हटा दीजिए, यहां से बता दीजिए, बराबर बराबर अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, तब जाकर के हटा पाएंगे। तो हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 2/6 और काट लीजिए, ये हो जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3, और इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, 2/3 एंड 1/3 आर द प्रोबेबिलिटीज। तो इस रूप में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। कितने आसान है, आप देखिए भैया, फॉर्मूला तैयार रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो व्हेन एफ ऑकर, ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ घटना होती है। फॉर्मूला क्या बताया, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, और ये जो घटना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। और यहां पर एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और डिवाइडेड बाय ई की प्रोबेबिलिटी। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगा इससे आगे के क्वेश्चन करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।